Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 8, Chapter 12 Exponents and Powers, Exercise 12.1 Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये है मेरे पास चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अगर हमको एक नंबर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है 10 और ऊपर में लिखा हुआ है 24, यानी कि अगर हमको कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि नीचे में लिखा हो ऐसा 4 और ऊपर में लिखा हो ऐसा 2, यानी कि नीचे में एक नंबर होगा और उस नंबर के ऊपर में एक नंबर होगा। तो नीचे और ऊपर इस तरीके से अगर ऐसा कुछ नंबर हमको लिखा हुआ है तो हम लोग इसको कहते हैं 10 रेज्ड टू द पावर 24, यानी कि हम लोग उसको मैथमेटिकल वे में इस तरीके से पढ़ते हैं 10 रेज्ड टू द पावर 24, यानी कि 10 के ऊपर में है 24। कभी कभी हम लोग ये जो रेस्ट है इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं और हम लोग बोलते हैं 10 टू द पावर 24, यानी कि 4 टू द पावर 2। इस तरीके से हम लोग इसको रीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीचे में नंबर है 10, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नीचे वाला जो नंबर 10 है उसको हम लोग कहते हैं बेस। ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। और ये वाला मेरा एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं पे भी माइनस साइन नहीं है, यहाँ पे सब जगह मेरे पास प्लस साइन है। नीचे वाला जो नंबर है वो भी प्लस में है, ऊपर वाला नंबर भी मेरा प्लस में है। तो ये क्या है? ये मेरा हो गया है एक पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट, यानी कि पावर में जब मेरा एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा वो मेरा बन जाएगा एक नेगेटिव एक्सपोनेंट। जैसे कि यहाँ पे हमको एक नंबर दिया हुआ है 2 और उसके पावर में दिया हुआ है हमको -2, तो एक्सपोनेंट क्या हो गया है? एक्सपोनेंट मेरा हो गया है -2, यानी कि ऊपर का जो नंबर है वो मेरा होता है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या हो गया है? -2। तो ये -2 क्या है? -2 होता है मेरा एक नेगेटिव इंटीजर, इसलिए इसको यहाँ पर लिखे हैं एक्सपोनेंट -2, इट इज ए नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये जो -2 है ऊपर में, यानी कि 2 टू द पावर -2 जो नंबर है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 2 टू द पावर -2 इज ऑल्सो रिटन एज 1/2 टू द पावर 2, यानी कि हमको पता है कि कोई भी नंबर अगर हमको दिया हुआ है तो हमेशा उस नंबर के नीचे में 1 रहता है। अगर हमको यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो 3 के नीचे में 1 हमेशा रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है 2 टू द पावर -2, इसका मतलब इसके नीचे में भी 1 है, ओके। तो ये वाला जो 2 टू द पावर -2 है, यानी कि इसके नीचे में 1 है, तो ये वाला जो -2 है उसको +2 कैसे करेंगे? अगर इसको हम लोग उल्टा कर दें, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दें, नीचे को ऊपर और ऊपर को नीचे कर दें, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो 1 चल जाएगा ऊपर और 2 टू द पावर -2 चलाएगा नीचे। देखिए 1 चल गया ऊपर और 2 टू द पावर -2 चलाया नीचे। जैसे ही ये 2 टू द पावर -2 नीचे आएगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको प्लस में लिख सकते हैं। अगर कोई भी हमको दिया हुआ है एक्सपोनेंट माइनस में और हमको उसको प्लस में करना है, हम लोग उसको ऐसा 1/, करके लिखेंगे तो वो मेरा प्लस हो जाएगा, ओके। देखिए सिमिलरली 10 टू द पावर -1 प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 टू द पावर 1। 10 टू द पावर -2 प्लस में करेंगे तो 1/10 टू द पावर 2। 10 टू द पावर -3 प्लस में करेंगे तो 1/10 टू द पावर 3। 3 टू द पावर -1 प्लस में करेंगे तो 1/3 टू द पावर 1 प्लस में हो गया। 3 टू द पावर -2 इसको हम लोग प्लस में करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1/3 टू द पावर 2। 3 टू द पावर -3 इसको हम लोग प्लस में करेंगे तो 1/3 टू द पावर 3। हमको पता है कि किसी भी नंबर का पावर में अगर 0 चलाता है तो उसका जो वैल्यू है वो मेरा हो जाता है 1, यानी कि 10 टू द पावर 0 यानी कि 1, 3 टू द पावर 0 यानी कि 1, ठीक है। अब देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी हमको नंबर दिया हुआ है और वो नंबर का जो पावर है वो अगर माइनस में है
तो उसको प्लस में करने के लिए हम लोग उसको 1 बाई कर देंगे, तो 1 बाई कर देने से वो मेरा हो जाएगा प्लस में। m is an integer and a to the power minus m is multiplicative inverse of a to the power m, यानी कि ये वाला जो a to the power minus m है वो क्या है, वो मेरा a to the power plus m का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जब उल्टा कर देते हैं तो उसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ओके, देखिए क्या है नेक्स्ट है मेरे पास कुछ ट्राई दिस का क्वेश्चंस। आइए देखिए वो क्या बोलता है। ये है मेरे पास ट्राई दिस, ये कहता है फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यहाँ पर हमको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बोलता है दिया हुआ यहाँ पर कुछ नंबर्स का। आइए देखिए कैसे निकालेंगे इसको। ये है मेरे पास नंबर 1 2 टू द पावर -4, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी कि हम लोग 1 बाई कर देंगे। 1 बाई करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये मेरा हो गया है 1/2 टू द पावर 4। नंबर 2 10 टू द पावर -5, ये मेरा हो गया है 1/10 टू द पावर 5। नंबर 3 7 टू द पावर -2, ये मेरा हो गया है 1/7 टू द पावर 2। नंबर 4 5 टू द पावर -3, इसका हो गया है मेरा 1/5 टू द पावर 3। नंबर 5 10 टू द पावर -100, इसका मेरा उल्टा हो गया है 1/10 टू द पावर 100। ओके, अब देखिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सपैंडिंग डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे है मेरे पास एक्सपैंडिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि दिया हुआ डेसिमल नंबर को हम लोग कैसे एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। तो हमको पता है कि डेसिमल नंबर में क्या होता है, डेसिमल नंबर में एक डेसिमल पॉइंट होता है। तो ये हो गया है, देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, और ये वाला हमको दिया हुआ है एक डेसिमल नंबर, ठीक है। ये डेसिमल नंबर का मेरा ये हो गया है डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट के राइट में, यानी कि डेसिमल पॉइंट का राइट मेरा हो गया है ये वाला, तो डेसिमल पॉइंट के राइट में जो भी नंबर रहेगा उस नंबर को जब लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डेसिमल पॉइंट के राइट में जो भी नंबर रहेगा उस नंबर को अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर डेसिमल नंबर के लेफ्ट में कोई नंबर लिखा रहेगा तो उस नंबर को क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 1425 डेसिमल के पहले, तो हमको पता है कि ये वाला हो गया है वंस, ये वाला हो गया है टेंस, ये वाला हो गया है हंड्रेड्स, और ये वाला हो गया है थाउजेंड्स। इस तरीके से हमको यहाँ पर मेरा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड और मिल गया है, ठीक है। और ये देखिए ये मेरा क्या हो गया है 3, ये मेरा हो गया है 1/10, और ये मेरा हो गया है 100, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, हम लोग सबसे पहले डेसिमल का जो बाद का नंबर है 3 उसको ले लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया है 3, ये मेरा क्या था, ये मेरा था 1/10, यानी कि 3 के नीचे में आ गया है 10। 6 था, 6 क्या है मेरा, 6 मेरा है 100, यानी कि 6 के नीचे में आ गया है 100। डेसिमल के बाद जो होगा वो मेरा 10 करके इंक्रीज करेगा, ठीक है। पहले 10 होगा, फिर 100 होगा, उसके बाद से फिर 1000 होगा। इस तरीके से मेरा 10 करके इंक्रीज करेगा। तो देखिए डेसिमल के बाद क्या था, डिवाइड था, तो पहला जो नंबर था उसके साथ हो गया डिवाइड बाई 10, सेकंड नंबर के साथ हो गया डिवाइड बाई 100। अब जो नंबर लेफ्ट में है उसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वंस प्लेस में है ये, तो वंस प्लेस में क्या होता है, इंटू 1 होता है, ठीक है। फिर टेंस प्लेस यानी कि इंटू 10, हंड्रेड्स प्लेस यानी कि इंटू 100, फिर थाउजेंड्स प्लेस यानी कि इंटू 1000। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने इसको ब्रेकअप कर लिया। अब देखिए 6 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 2, 100 मतलब क्या होता है, 100 मतलब होता है 10 टू द पावर 2। तो अगर 6 बाई 10 टू द पावर 2 है तो ये वाला 10 टू द पावर 2 अगर ऊपर चल जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ना 6 इंटू 10 टू द पावर -2, नीचे में +2 था, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2। सिमिलरली ये मेरा हो गया है 3 इंटू 10 टू द पावर 1, तो ये मेरा -1 हो गया, क्योंकि ये ऊपर चल गया तो हो गया -1, प्लस ये मेरा हो गया 5 इंटू 1, ये मेरा हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 1, ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर 2, ये मेरा हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको एक्सपैंड कर लिया। अब देखिए ट्राई दिस क्या बोलता है।
ये है ट्राई दिस। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपैंड द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट्स। यहाँ पर हमको दिया हुआ डेसिमल नंबर को एक्सपोनेंट का यूज करके एक्सपैंड करना है। कैसे होगा देखिए, ये है ट्राई दिस। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1025.63, यानी कि पॉइंट के बाद हमको दिया हुआ है दो नंबर 6 और 3, इसलिए 6 के नीचे हो जाएगा 10 और 3 के नीचे हो जाएगा 100। उसके बाद पॉइंट के पहले दिया हुआ है 5, फिर 2, फिर 0, फिर 1, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 1s प्लेस, फिर ये हो जाएगा 10s प्लेस, ये हो जाएगा 100s प्लेस और ये हो जाएगा 1000s प्लेस। ठीक है, तो 5 के साथ हो जाएगा इंटू 1 क्योंकि ये 1s प्लेस में था, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 क्योंकि ये 10s प्लेस में था, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो हमको पता है कि 0 के साथ अगर हम लोग 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा। कोई भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो आंसर होगा वो मेरा 0 ही होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 को नहीं लिखे हैं। ठीक है, 1 के साथ क्या है 1000, ये मेरा हो गया 1 इंटू 1000, इसको हम लोग लिख लिए हैं। देखिए एक्सपोनेंट के फॉर्म में 1000 मतलब हो गया है 10 टू द पावर 3, 2 इंटू 10 यानी कि ये मेरा हो गया है 2 इंटू 10 टू द पावर 1, 5 इंटू ये हो गया है 1, ये मेरा हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -1, 3 इंटू 10 टू द पावर -2, ये मेरा हो गया है 1025.63 का डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंशन। ठीक है, नंबर 2 ये दिया हुआ है 1256.249, तो पॉइंट के बाद में 3 नंबर है 249, तो 2 के नीचे हो जाएगा 10, देखिए 2 के नीचे हो गया है 10, 4 के नीचे हो जाएगा 100, 4 के नीचे हो गया है 100, 9 के नीचे हो जाएगा 1000, 9 के नीचे हो गया 1000। ठीक है, पॉइंट के पहले देखिए ये है मेरा वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स और ये है थाउजेंड्स। यहाँ पर हमको हो गया वंस, टेंस, 100, 1000। तो 6 के साथ हो गया मेरा वंस 6 इंटू 1, 5 के साथ हो गया 10, 5 इंटू 10, 2 के साथ हो गया 100 यानी कि 2 इंटू 100, 1 के साथ हो गया 1000 यानी कि 1 इंटू 1000, 1000 हो गया है मेरा 1 इंटू 10 टू द पावर 3, 2 इंटू 100 हो गया है 2 इंटू 10 टू द पावर 2, 5 इंटू 10 हो गया है 5 इंटू 10 टू द पावर 1, ये मेरा हो गया है 6 इंटू 1, ये हो गया है 2 इंटू 10 टू द पावर -1, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 और ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको एक्सपांड करके लिख दिया डेसिमल फॉर्म में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स जो होता है उसका कुछ लॉज होता है, उस लॉज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे पहला लॉ क्या है, देखिए यहाँ पर कहता है कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, यानी कि जो नंबर बेस में है यानी कि जो नंबर नीचे है वो नंबर अगर सेम है ऊपर और नीचे, देखिए यहाँ पर जो नंबर ऊपर में है उसका बेस क्या है a और नीचे में जो नंबर है उसका बेस क्या है a, तो दोनों ही नंबर का बेस मेरा a और a है। ओके, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर एक्सपोनेंट है m और यहाँ पर एक्सपोनेंट है n, यानी कि बेस मेरा दोनों नंबर का सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बेस रखेंगे सेम, देखिए ये बेस दोनों सेम था इसलिए ये मेरा हो गया है a और पावर क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा माइनस, यानी कि m माइनस n, क्योंकि हमको पता है कि नीचे से अगर कोई ऊपर जाता है वो मेरा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये मेरा है 4 के पावर में 3 और 4 के पावर में 2, ये वाला जब 4 के पावर में 2 ऊपर जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 4 जो कि सेम था, ये हो जाएगा 4 और जो पावर है वो मेरा हो जाएगा 3 माइनस 2, यानी कि पावर जो ऊपर में था वो हो जाएगा पहले और पावर जो नीचे में था वो हो जाएगा माइनस में। ये मेरा हो गया 3 माइनस 2 यानी कि ये मेरा हो जाता है 4 टू द पावर 1। ये है मेरा फर्स्ट लॉ। ओके, अब देखिए सेकेंड लॉ क्या है, ये कहता है अगर मेरे पास बेस है और बेस के ऊपर में एक पावर है और ये पावर के ऊपर में भी एक पावर है, यानी कि पावर का पावर, अगर मेरे पास बेस सेम है और पावर के ऊपर में पावर है तो ये दोनों पावर मेरा हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि a टू द पावर mn। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा है 5 टू द पावर 2 और 2 का पावर है 3, ये मेरा हो जाएगा 5 टू द पावर 2 इंटू 3 यानी कि 5 टू द पावर 6। ठीक है,
ये मेरा हो गया है लॉ नंबर 2। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ नंबर 3। ये देखिए यहाँ पर कहता है कि अगर मेरे पास दो नंबर है, एक है नंबर ए और एक है नंबर बी, ये दो नंबर अलग अलग नंबर है ना। यहाँ पर ए अलग नंबर है और बी अलग नंबर है, लेकिन पावर जो है देखिए दोनों ही नंबर का सेम है। यहाँ भी m है और यहाँ भी m है। दो नंबर का बेस अलग अलग है, यानी कि दो अलग अलग नंबर है, लेकिन पावर दो नंबर का सेम है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पावर जो है वो मेरा ऊपर में सेम हो जाएगा, लेकिन दो नंबर जो है वो दो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो नंबर मल्टीप्लाई हो गया और पावर सेम हो गया। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है 4, एक नंबर है 5, लेकिन पावर क्या है, पावर मेरा 2 है और यहाँ भी पावर मेरा 2 है। पावर क्या है, सेम है, इसलिए ये पावर मेरा हो जाएगा सेम और ये जो दो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि पावर हो गया सेम और दो नंबर मल्टीप्लाई हो गया। 4 इंटू 5 ये बन गया मेरा 20 टू द पावर 2। नंबर 4, a टू द पावर m डिवाइड बाई b टू द पावर m, यानी कि ये मेरा हो गया है एक नंबर a जिसका पावर m है और एक नंबर b जिसका पावर m है। यानी कि नंबर 3 में जो पढ़े थे कि a और b दो अलग अलग नंबर है, लेकिन पावर क्या है, सेम है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा a और b मल्टीप्लाई में और पावर हो जाएगा सेम। वैसे ही यहाँ पर a और b अलग अलग नंबर में है, लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा a और b नंबर डिवाइड में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड था, इसलिए ये मेरा हो गया है a और b डिवाइड में, और जो कॉमन पावर है वो मेरा हो गया है ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, एक नंबर है 3 और एक नंबर है 5, दोनों क्या है, डिवाइड में है और पावर क्या है, सेम है। 3 इसका भी पावर है, 3 इसका भी पावर है, तो ये मेरा हो गया है 3/5 टू द पावर 3। ओके, अब देखिए लॉ नंबर 5, ये है लॉ 5। ये कहता है किसी भी नंबर के ऊपर में अगर 0 हो जाता है तो वो मेरा आंसर हो जाएगा 1। यानी कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 5 और 5 के पावर में अगर 0 है तो वो नंबर मेरा हो जाएगा 1। एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। यहाँ पर a टू द पावर 0 है, b टू द पावर 0 है, यानी कि a टू द पावर 0 मतलब 1, b टू द पावर 0 मतलब 1, यानी कि 1/1 क्या हो जाएगा, 1। a हम लोग पकड़ लिए हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 3, b हम लोग पकड़ लिए हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 5। तो ये क्या हो गया है, 3 टू द पावर 0 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 0, ये मेरा हो गया 1/1, यानी कि ये हो गया है 1। वैसे ही देख लीजिए, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि a टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाई b टू द पावर 0, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 इंटू 1, क्योंकि a टू द पावर 0 मेरा होता है 1 और b टू द पावर 0 मेरा होता है 1, यानी कि 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्राई दीज। देखिए क्या बोलता है, ये है मेरा ट्राई दीज। ये कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है और लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे होगा आइए चेक करते हैं। ये है मेरा ट्राई दीज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमको यहाँ पर दिया हुआ है -2 टू द पावर -3, फिर दिया हुआ है -2 टू द पावर -4। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पावर जो है वो माइनस में है, यानी कि ये है मेरा -3। तो ये पावर को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा पावर प्लस में, यानी कि ये मेरा हो गया है 1 डिवाइडेड बाई -2 टू द पावर +3। वैसे ही इंटू किए हैं और ये मेरा बन गया है 1 डिवाइडेड बाई -2 टू द पावर +4। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये मेरा बेस हो गया है सेम, यानी कि -2 और -2 सेम है, और पावर क्या है, पावर मेरा अलग अलग है। तो हमको पता है कि अगर बेस मेरा सेम होता है और पावर अलग अलग होगा, और ये क्या है देखिए मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा -2 और ये मेरा हो जाएगा प्लस, यानी कि पावर हो गया प्लस। ये मेरा हो जाता है -2 टू द पावर 3 + 4, यानी कि -2 टू द पावर 7। तो ये वाला अगर ऊपर में चल जाएगा तो +7 का हो जाएगा -7। तो मेरा आंसर जो है वो बन जाएगा -2 टू द पावर -7। अब देखिए नंबर 2, ये हमको दिया हुआ है p टू द पावर 3 इंटू p टू द पावर -10। तो हम देख सकते हैं कि बेस मेरा सेम है, यानी कि ये भी p है और ये भी p है, और ये मेरा मल्टीप्लाई में है। तो हमको पता है कि जब ये दो नंबर मल्टीप्लाई में होगा तो मेरा जो पावर है वो क्या होगा, मेरा पावर प्लस हो जाएगा।
देखिए ये मेरा p हो गया है, तो पावर मेरा हो गया है 3 प्लस माइनस 10, यानी कि प्लस माइनस ये मेरा बन गया है माइनस, इसका मतलब p टू द पावर 3 माइनस 10 यानी कि p टू द पावर माइनस 7। तो प्लस 7 करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 1 से, तो ये मेरा हो जाएगा 1 बाई p टू द पावर 7। ठीक है। नंबर 3, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर माइनस 5, 3 टू द पावर 6। तो देख सकते हैं कि बेस मेरा सब जगह 3 3 है, यानी कि ये सेम है, और ये इनटू में है, यानी कि अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगा, पावर मेरा हो जाएगा प्लस। ये देखिए यहाँ बेस हो गया 3 और पावर हो गया 2 प्लस माइनस 5 प्लस 6, यानी कि ये मेरा हो गया 2 माइनस 5 प्लस 6, यानी कि 3 टू द पावर 8 माइनस 5, इसका मतलब 3 टू द पावर 3। ओके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 1। देखिए क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 1। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 2 टू द पावर माइनस 3 और नंबर 2 1 बाई 3 टू द पावर माइनस 2। इसका निकालना है हमको वैल्यू। कैसे होगा आइए चेक करते हैं। ये है मेरे पास एग्जाम्पल 1 का 1 हमको दिया हुआ है, निकालने के लिए वैल्यू 2 टू द पावर माइनस 3 का। तो हम देख सकते हैं कि जो पावर है वो किस में है, माइनस में है। तो ये माइनस वाला पावर को प्लस में करने के लिए हमको पता है कि हमको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरा हो गया है 1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर प्लस 3। तो 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये मेरा हो गया है आंसर 1 बाई 8। नंबर 2, ये है 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर माइनस 2, यानी कि ये पावर मेरा माइनस में है, तो ये मेरा नंबर को ऊपर में लेकर चल जाएंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 3 टू द पावर प्लस 2, जिसका मतलब होता है 3 इंटू 3, यानी कि आंसर हो गया 9। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 कहता है हमको सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको उसको सिंप्लीफाई करना है। ओके। यह एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया हुआ है -4 टू द पावर 5 और -4 टू द पावर -10, और ये है इनटू में, और बेस मेरा क्या है, दोनों सेम है। तो हमको पता है कि बेस अगर सेम है और दोनों इनटू में है तो पावर मेरा हो जाएगा प्लस। देखिए ये मेरा हो गया है -4 नीचे में, ये बेस सेम था, ऊपर में हो गया है 5 प्लस -10, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया माइनस, और ये हो गया है -4 टू द पावर 5 -10, यानी कि -4 टू द पावर -5। तो ये जो -5 है ये अगर नीचे में लेके चलाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा +5, तो ये मेरा हो गया है 1 डिवाइडेड बाई -4 टू द पावर 5, और ये हो गया है -4 टू द पावर 5 का मतलब -4 को लिख देंगे हम लोग 5 टाइम्स। देखिए ये मेरा हो गया है आंसर 1 बाई -1024। ओके। नंबर 2, यहाँ पे दिया हुआ है 2 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2 टू द पावर -6, डिवाइड है, यानी कि 2 टू द पावर 5 हो गया ऊपर, और नीचे में हो गया है डिवाइड का साइन होके 2 टू द पावर -6। ये -6 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा +6, यानी कि ये मेरा हो गया 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर +6। अब देखिए बेस दोनों सेम है, तो यहाँ पर आ गया 2 क्योंकि सेम था, पावर क्या है 5 है और पावर क्या है 6 है, और ये इंटू में है, इंटू है तो ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस, ये मेरा हो गया 2 टू द पावर 5 प्लस 6 यानी कि 11। मेरा आंसर हो जाता है 2 टू द पावर 11। अब देखिए एग्जांपल 3 क्या बोलता है। ये है एग्जांपल 3। ये कहता है एक्सप्रेस 4 टू द पावर -3 एज ए पावर विथ बेस 2, यानी कि हमको बोलता है ये जो नंबर है 4 टू द पावर -3, हमको इस नंबर को लिखना है लेकिन मेरा बेस 2 होना चाहिए। यहाँ पर बेस क्या है 4 है, लेकिन हमको यहाँ बेस 2 करके लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल 3 में देख सकते हैं क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 4 टू द पावर -3 और हमको इसको लिखना है पावर विथ बेस 2, यानी कि मेरा बेस हमको 2 होना चाहिए। यहाँ बेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4। देखिए जो 4 दिया हुआ है उसको हम लिख सकते हैं ना कि 2 2 जा 4, यानी कि 2 इंटू 2 मेरा होता है 4। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4 क्या होता है 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब बेस मेरा क्या हो गया 2 और पावर हो गया है 2। तो 4 को अगर लिखते हैं हम लोग 2 टू द पावर 2, तो बेस हो गया 2 और पावर हो गया 2। तो देखिए यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ था वो 4 को हम लोग क्या करेंगे, वो 4 को हम लोग 2 टू द पावर 2 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो 4 की जगह में लिख दिए हैं
2 टू द पावर 2, तो ये क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है 2 टू द पावर 2 और पावर का पावर हो गया है -3 जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था। तो हमको पता है कि पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू -3 यानी कि 2 टू द पावर -6। तो माइनस में है तो प्लस में करने से क्या होगा, 1/2 टू द पावर 6, ये मेरा प्लस में हो गया, तो ये मेरा हो गया आंसर। अब देखिए एग्जाम्पल 4 क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 4, ये कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमको यहाँ पर दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है और दिया हुआ जो आंसर आएगा उस आंसर को हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। ये है एग्जाम्पल 4। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 8 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर -5। तो देखिए यहाँ पे था 2 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 8, तो हम देख सकते हैं कि साइन यहाँ पर डिवाइड का है, तो डिवाइड होने से क्या होता है, माइनस होता है। तो ये मेरा हो गया है 2 और ऊपर में हो गया है 5 - 8 और ये मेरा हो गया है पावर में 5, यानी कि ये मेरा हो जाता है, देखिए 2 टू द पावर 5 - 8 टू द पावर 5 और ये वाला हो गया 2 टू द पावर -5, यहाँ पर आ गया है 2 टू द पावर -5। तो ये हो गया मेरा 2 टू द पावर -3 और पावर में हो गया है 5 और ये हो गया है 2 टू द पावर -5 और यहाँ पर हो गया है ये 3 5 जा 15 यानी कि 2 टू द पावर -15 और ये हो गया 2 टू द पावर -5। तो बेस मेरा सेम हो गया 2 और 2 और पावर मेरा क्या इनटू में है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। देखिए ये मेरा हो गया है 2 टू द पावर -15 प्लस ब्रैकेट में -5, ये प्लस और ये माइनस मिला के हो जाएगा माइनस, ये मेरा हो गया है 2 टू द पावर -15 -5 यानी कि 2 टू द पावर -20। प्लस में लाने के लिए हम डिवाइड कर दिए हैं 1 से, तो ये मेरा हो गया है 1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 20। ओके, अब देखिए नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको बेस में है -4, बेस में है 5, बेस में है -5। ध्यान से देखिए जो बेस है ये सब अलग अलग है, ये है -4 अलग है, 5 अलग है और -5 अलग है, लेकिन जो पावर है देखिए ये तीनों का तीनों पावर सेम है यानी कि -3। तो पावर सेम है और बेस अलग है तो क्या होगा, हम लोग पावर को सेम रखेंगे यानी कि -3 पावर था इसलिए सेम रखे और बेस मेरा क्या होगा, बेस मेरा होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मेरा मल्टीप्लाई में था सबका सब, इसलिए बेस मेरा हो जाएगा मल्टीप्लाई और पावर मेरा हो जाएगा सेम। ये मेरा हो गया -4 इंटू 5 इंटू -5 यानी कि 100 टू द पावर -3 और -3 को +3 करने के लिए 1/100 टू द पावर 3। ओके, अब देखिए नंबर 3 क्या बोलता है, ये दिया हुआ है 1/8 इंटू 3 टू द पावर -3 यानी कि ये मेरा हो गया है 8 का मतलब 1/2 टू द पावर 3। इसका मतलब 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है 8, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर -3, ये वाला चल जाएगा ऊपर यानी कि ये मेरा हो जाएगा 2 टू द पावर -3 और इंटू 3 टू द पावर -3। तो देखिए पावर मेरा सेम हो गया है -3 और -3 और ये दोनों मेरा इंटू में है, तो ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू 3 और पावर में हो गया -3 यानी कि 6 टू द पावर -3 और +3 में करने के लिए हो गया 1/6 टू द पावर 3। अब नेक्स्ट क्या है देखिए नंबर 4, हमको दिया हुआ है -3 टू द पावर 4 और हमको यहाँ पर दिया हुआ है इंटू 5/3 टू द पावर 4। तो पावर मेरा यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा -3 टू द पावर 4 और ये मेरा हो गया है 5 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 4। ओके, जब ये ऊपर चल जाएगा ये वाला तो 3 टू द पावर 4 जब ऊपर चल जाएगा ये मेरा बन जाएगा 3 टू द पावर -4। ये मेरा दिया हुआ था पहले से -3 टू द पावर 4 और ये मेरा हो गया है 5 टू द पावर 4। ये सब इंटू में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटू में था और ये वाला डिवाइड में था, लेकिन जब ये ऊपर चल जाएगा तो ऊपर जाने के बाद ये भी मेरा बन जाएगा इंटू, ठीक है। ये मेरा बन गया दोनों इंटू में। नेक्स्ट इसको सॉल्व किए हैं तो ये मेरा हो गया है -1 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 फिर 5 टू द पावर 4 और फिर 3 टू द पावर -4 यानी कि
ये वाला जो -3 था, ये -3 को हम लोग ब्रेक कर लिए हैं -1⁴ इंटू 3⁴ में लिख के, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इसको ऐसा करेंगे तो देखिए पावर मेरा सेम है, ओके। तो इसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया है -1⁴, यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन नंबर होता है तो वो क्या हो जाता है, वो मेरा प्लस में हो जाता है। इसलिए ये हो गया है +1 और यहाँ पर हो गया है 3⁴ इंटू 5⁴ इंटू 3⁻⁻4। तो ये वाला 3⁴ और ये वाला 3⁻⁻4 कट जाएगा, देखिए, और ये कट गया दोनों, और उसके बाद मेरे पास बच गया 5⁴। तो मेरे पास जो आंसर है वो मेरा आ गया है 5⁴। ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 5। यहाँ पर हमको निकालने के लिए बोलता है m का वैल्यू हमको निकालना है, और ये वाला हमको दिया हुआ है कि -3m+1 इंटू -3⁵ इज इक्वल टू -3⁷। हमको ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन से हमको निकालना है m का वैल्यू। ये है मेरे पास एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है -3m+1 इंटू -3⁵ इज इक्वल टू -3⁷। तो ये मेरा क्या हो गया है, बेस मेरा सेम है, यानी कि -3 यहाँ भी है इंटू -3 यहाँ भी है, और ये दोनों इंटू में है। तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा -3m+1+5, यानी कि ये वाला के साथ हम लोग इसको प्लस कर देंगे क्योंकि ये इंटू में था, इज इक्वल टू हो गया -3⁷। तो ये देखिए ये मेरा हो गया है -3⁵, ये वाला 1 + 5 मिला के हो गया है m+6, तो ये हो गया -3⁷। तो ये -3 ये -3 कट गया, तो हमको मिल गया m+6 इज इक्वल टू 7। देयरफॉर m का वैल्यू हो गया है मेरे पास 1। ओके। अब देखिए एग्जांपल 6 क्या बोलता है। ये है एग्जांपल 6। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3⁻²। यहाँ पर 2/3 और पावर में दिया हुआ है -2, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहता है। ये है मेरे पास 2/3⁻²। हमको पता है कि -2 है, तो अगर हम लोग इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा +2। ये हो गया है 1 डिवाइडेड बाई 2/3⁻², माइनस का हो गया +2। अब ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू मेरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ये मेरा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4/9। तो ये 9 चल जाएगा ऊपर और 4 रह जाएगा नीचे, यानी कि ये वाला हो गया, ठीक है। मेरा आंसर आ जाएगा 9/4। ओके। या फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जो यहाँ पे किया हुआ है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था 2/3⁻², तो इसको +2 करेंगे, यानी कि ये वाला -2 को अगर हम लोग +2 करेंगे तो 2/3 जो नंबर है उसको घुमा देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। देखिए अगर ये 2/3 को हम लोग 3/2 कर देंगे तो ये मेरा पावर क्या है, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है 3/2⁻², यानी कि 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 यानी कि 4/9। ओके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7। ये है एग्जाम्पल 7। ये कहता है सिंप्लीफाई करने के लिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे होगा आइए देखते हैं। ये वाला है नंबर 1। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है और यहाँ पे कहता है सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले दिया हुआ है 1/3⁻², उसके बाद दिया हुआ है -1/2⁻³ उसके बाद हमको दिया हुआ है डिवाइड बाई 1/4⁻²। ये वाला जो 1/3 है और पावर में है -2, अगर ये 1/3 को हम लोग उल्टा कर देंगे यानी कि चेंज कर देंगे तो जो माइनस का पावर है वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1/3 का उल्टा क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा 3/1, तो पावर में हो गया 2। 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1, तो पावर में हो गया है 3 डिवाइड बाई 1/4 को उल्टा कर देंगे तो पावर हो जाएगा प्लस, तो ये मेरा हो गया है 4 और पावर में हो गया है 2। तो ये मेरा हो गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 2 का क्यूब यानी कि 8 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ये मेरा बन जाता है 9 - 8 यानी कि 1,
और डिवाइड बाई 16। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा हो जाएगा आंसर। नंबर 2, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 5/8 टू द पावर 7 और फिर दिया हुआ है इनटू, कहता है 8/5 टू द पावर -5। ये हमको दिया हुआ है यहाँ पर, तो पावर क्या है, माइनस में है, ये माइनस वाला पावर को प्लस में करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर चेंज करेंगे यानी कि 5/8 को हम लोग 8/5 लिखेंगे तो माइनस का पावर हो जाएगा प्लस, यानी कि 8/5 टू द पावर +7 इंटू ये 8/5 है और पावर में है माइनस, तो इसको उल्टा करेंगे यानी कि 5/8 और उल्टा किए तो मेरा पावर हो गया प्लस में यानी कि +5। आप देखिए 8/5 टू द पावर 7 और ये है 5/8 टू द पावर 5। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको दोनों नंबर को सेम रखेंगे यानी कि इसको हम लोग रखेंगे 8/5, यहाँ पे रखे हैं 8/5, लेकिन ये वाला जो 5/8 है इसको चेंज कर देंगे यानी कि उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 8/5 और पावर हो जाएगा माइनस का, कि उल्टा कर दिए हैं, ये मेरा हो गया 8/5 और पावर हो गया है माइनस का। तो ध्यान से देखिए ये वाला दोनों नंबर सेम है 8/5 और 8/5। ठीक है, जब दो नंबर सेम है और पावर मेरा एक प्लस में है और एक माइनस में है और ये जो दो नंबर है दोनों मेरा मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर क्या होगा, पावर मेरा प्लस होगा। देखिए 8/5 एक जगह था 7, एक जगह था -5 और दोनों ही मेरा हो गया है प्लस। ये मेरा हो जाएगा 8/5 टू द पावर 7 - 5 यानी कि 2। इसका मतलब ये मतलब हो गया 8 इंटू 8 और यहाँ पे हो गया 5 इंटू 5 यानी कि 64/25। ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.